दोस्तों, आज हम एक मकड़ी की कहानी के बारे में जानेंगे जो दूसरों की बातों को मानकर अपना काम बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मकड़ी थी। मकड़ी ने एक शानदार जाला बनाने का विचार किया ताकि वह जाले में आराम से रह सके। मकड़ी ने सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ फंसेगी, उन्हें खाकर मैं आराम से रहूँगी। मकड़ी ने जाला बनाने के लिए कमरे का एक कोना चुना और जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद जाला आधा बुनकर तैयार हो गया। मकड़ी अपने काम से बहुत खुश थी। तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। यह देखकर मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, तुम क्यों हंस रही हो? बिल्ली बोली, हंसूं नहीं तो और क्या करूं? इस कोने में एक भी मक्खी नहीं आने वाली क्योंकि कोना एकदम साफ सुथरा है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? यह बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। मकड़ी ने दूसरा स्थान ढूंढना शुरू किया। मकड़ी को एक खिड़की नजर आई और उसने जाला बनाना शुरू किया। मकड़ी कुछ देर तक जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक बनाते हुए बोली, अरे बेवकूफ मकड़ी, तुम ये क्या कर रही हो? यहाँ खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात अच्छी लगी और जाला अधूरा छोड़कर नई जगह जाला बनाने के बारे में सोचने लगी। ऐसे ही जाला बनाते और नई जगह खोजते खोजते शाम होने को आई। मकड़ी अब थकने लगी थी और उसे भूख भी लगने लगी थी। मकड़ी को एक अलमारी का एक दरवाज़ा खुला दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। जाला कुछ बुनाई था, तभी एक कॉकरोच वहां आता है और मकड़ी को आश्चर्य से देखने लगता है। मकड़ी कॉकरोच से पूछती है, तुम इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हो? तब कॉकरोच बोलता है, अरे तुम यहाँ कहाँ जाला बुन रही हो? यह एक बेकार अलमारी है। कुछ दिनों बाद इस अलमारी को कबाड़ में फेंक दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कॉकरोच की बातें सुनकर मकड़ी ने जाला बनाना बंद किया और वहां से हट गई। बार बार प्रयास करने पर वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से मकड़ी परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर वह पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद मांगने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर काम अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। ऐसा कहते हुए चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही।